हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और ये यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए मैं करा रहा हूँ आपको। और जो मैंने पहले जो 4 प्रैक्टिस सेट आपको हिंदी के कराए थे वो 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो उसी के प्रीवियस ईयर थे। उसके बाद में जो 5वां था वो आपका प्रैक्टिस सेट था और आज भी हम यहाँ प्रैक्टिस सेट कराने वाले। और ये जो प्रैक्टिस सेट लिया है ये यूथ पब्लिकेशन से लिया है। अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हो, और नहीं है तो हम यहाँ करा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जो युद्ध में स्थिर है उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए 55 क्वेश्चन की ये क्लास है, 55 क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे, तो थोड़ा स्पीड से चलेंगे, ठीक है? हमारे साथ स्पीड से चलने की कोशिश करना। जहाँ लगेगा हाँ डिटेल में बताया जाएगा तो वहाँ पर डिटेल में आपको समझाया भी जाएगा, ठीक है? बाकी हम जल्दी जल्दी क्लास को ख़त्म करेंगे। चलिए अगला है जो सभ्य या बाएं हाथ से सधा हुआ है उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है सब्यसाची। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भिक्षा। भिक्षा का तद्भव शब्द क्या होता है? तो भिक्षा का तद्भव शब्द होता है आपका, क्या होता है? भीख होता है, ठीक है? भीख होता है भिक्षा का तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना। चौराहा, चोर, चतुष्कोण या चौकोर। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं आपके जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चतुष्कोण। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। नगरम, नरम, नरक, तीर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीर्थ, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है एक आंख से देखना। मुहावरे का सही अर्थ। एक आंख से देखना मतलब बराबर मानना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है थाली का बैंगन। थाली का बैंगन मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? थाली का बैंगन, इसका सब्जी तैयार करना गलत हो जाएगा। अस्थिर चित्त का व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है संयुक्त व्यंजन की पहचान आपको करनी है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? तो संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो संयुक्त व्यंजन में एक तो होता है क्षय, ठीक है, और एक होता है आपका त्रय, एक होता है आपका ज्ञ, और एक होता है आपका शिर, ठीक है? तो इसके अंदर क्या है ये दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? सदा बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। कौन सा वाला होता है? ये होता है आपका प्राण, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्राण जो होता है ये सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वे प्रयुक्त विशेषण है कौन सा? विद्वान व्यक्ति पूज्य होती है, ये प्रयुक्त, इसमें जो प्रयुक्त विशेषण है वो आपका गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विशेषण है? विशेषण बताना है निम्नलिखित में से कौन है? तो कंगूरा, कुंठा, कृषि या खिलाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में गुणवाचक शब्द कौन सा है? तो गुणवाचक शब्द की यहाँ बात की जाए तो इनमें से कौन सा है गुणवाचक शब्द? यह है आपका सुंदर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। गुणवाचक शब्द कौन सा है? सुंदर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की बात की जाए तो परीक्षा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, परीक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी है क्या है? तो शुद्ध वर्तनी की बात की जाए सन्यासी, समयासी, सन्यासी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? 84 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बारिश। बारिश किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो बारिश है आपका किस भाषा का शब्द है? ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, ये आपको बताना है। देखिए वर्षा ऋतु में मेंढक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं वर्षा ऋतु में मेंढक बोल रहे हैं, ये ऋतु गलत है इसके अंदर। वर्षा काल में मेंढक आवाज़ बोल रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। मेंढक बोल रहे हैं वर्षा ऋतु, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका है शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। शुद्ध वाक्य को चिन्हित आपको करना है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, गलत हो जाएगा। उसका प्राण पखेर उड़ गया, गलत हो जाएगा। उसका प्राण खत्म हो गया, गलत हो जाएगा। उसके प्राण निकल गए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निशाचर में समास बताना आपको। निशाचर में समास कौन सा होगा? तो निशाचर में समास होगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बाक प्लस में, बाडम्य में संधि आपको बतानी क्या होगी? तो इसके अंदर संधि की बात की जाए तो इसमें व्यंजन संधि आएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है मनोहर शब्द में संधि आपको बतानी है। मनोहर शब्द में संधि क्या है?
तो इसमें संधि आएगी आपको विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मनोहर को कैसे लिखा जाता है, मन है, ठीक है, प्लस हर, ठीक है। चलिए अगला है आपका असंगत जोड़े की पहचान आपको करनी है। असंगत जोड़ा, असंगत जोड़ा यानी कि करुण शोक, श्रृंगार रति, रौद्र रस, वीर वेदना। तो इसका असंगत में कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वीर वेदना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर का स्थायी भाव क्या होता है, वेदना नहीं होता, उत्साह होता है, इसीलिए ये इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किलकत, किलकत कहने घुट रूबन आवत में कौन सा रस है। तो देखिए इसमें रस है कौन सा, इसमें रस है आपका वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। इस दोहे में यह रस है कौन सा। तो देखिए इसमें जो रस है आपका, इसमें है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। श्रृंगार रस इसके अंदर होगा, ठीक है। अगला है जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। देखिए अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना का नाम, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है उर्वशी के रचनाकार, उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो दिनकर है, ठीक है। कौन है, दिनकर, ठीक है। पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिनकर। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना का नाम, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना का नाम क्या है, बिखरे मोती, नोट करेंगे सभी, बिखरे मोती, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। पहले आप गद्यांश पढ़िए, ठीक है। देखिए शासन की पहुंच प्रवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निर्वृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नरसत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मिक वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित नहीं हो सकता, ठीक है। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाए, तब उसकी रक्षा का भाव तृणगुल्म वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा। तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। जब काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुंचाने के लिए है। तो देखिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वृत्ति के प्रसार से संसार के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित होता है, अभी हमने बताया था। तो आनंद वृत्ति ये नहीं होगा, धर्म वृत्ति, कर्म वृत्ति, रागात्मिक वृत्ति के प्रसार से, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था रागात्मिक, अभी देखिए रागात्मिक वृत्ति के प्रसार से, कहाँ है, रागात्मिक वृत्ति के प्रसार से, बिना किसी भी के साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है धर्म के क्षेत्र में शक्ति भावना किससे जागती है, तो धर्म के क्षेत्र में शक्ति भावना किससे जागती है, तो सामाजिक भावना कविता शक्ति से जागती है। अभी मैंने पढ़ाया था आपको, मतलब अभी हमने ये पढ़ा था तो इसमें बताया था आपको, ठीक है। प्रवृत्ति निर्वृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है। अगला है भक्ति किसे कहते हैं, तो भक्ति किसे कहा जाता है, तो भक्ति कहा जाता है प्रेम की आनंदात्मक अनुभूति, गलत हो जाएगा, धर्म की रसात्मक अनुभूति को, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था, आप देख सकते हैं जाकर के दोबारा। अगला है अपने मंगल और लोक के मंगल के संगम के लिए मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास कहाँ करना चाहिए, अभी बताया था कहाँ करना चाहिए, ये करना चाहिए प्रकृति के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शासन की पहुँच कहाँ तक होती है, तो शासन की जो पहुँच होती है वो कहाँ तक होती है,
मैंने अभी देखिए एक बार और देख लेते। शासन की पहुँच प्रवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, शासन की पहुँच कहाँ तक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति संपूर्ण नहीं होगा, शासन की ये नहीं होगा, प्रवृत्ति निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृष्ठव्य से तात्पर्य है क्या। पृष्ठव्य से तात्पर्य क्या है, पूछने योग्य है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कैसे हो जाएगा इसमें आप देख लीजिएगा एक बार और। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप थोड़ा खुद से देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। चलिए अगला है क्वेश्चन, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। उत प्लस हार के योग से बनेगा कौन सा शब्द, उद्धार बनेगा। ठीक है, उतार नहीं होगा, उदार नहीं होगा, हार नहीं होगा, उद्धार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए तुर्की भाषा का शब्द कौन सा, देखिए इसके अंदर है कैंची। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, कैंची कहाँ का, तुर्की भाषा का शब्द, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए फिर कमरा कहाँ का, पुर्तगाली भाषा का शब्द है कमरा। चाय कहाँ का है, चाय कहाँ का है, चाय आपका चीनी भाषा का शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मृगेंद्र। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, शार्दुल, कुरंग, हिरन, अही। तो शार्दुल होता है मृदंग का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। तो 20 लोग थे, तो इसमें अनिश्चित संख्या वाचक शब्द होना चाहिए, क्योंकि इसका राइट आंसर अनिश्चित होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इसने बोला 20, इसने ये नहीं बोला कि सभा में 20 लोग थे, 20 इसने बोला, तो 20 का मतलब ये होगा कि 20 के आसपास लोग हैं, 20 लोग हैं, मतलब ज़्यादा हैं 20 से। हैं कितने ये एग्जैक्ट नहीं पता। चलिए एक सेकंड, तो चलिए अगला है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है, ये आपका अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। राम सीता से सुंदर है, तो इसमें कारक बताना है आपको, इसमें कारक हो जाएगा आपका अपादान कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, कन्नड़ का शब्द किस भाषा परिवार से है। तो कन्नड़ का जो शब्द है वो किस भाषा परिवार से है, वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार से है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, साहित्य भी आपको पढ़ के जाना है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपका जय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सच्छात्र का समुचित संधि विच्छेद। सच्छात्र का संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा सत प्लस शास्त्र। ठीक है, तो सच नहीं होगा, सत्य प्लस शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो इसमें सर्वनाम कौन सा है, इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य में भेद आपको बताना है। तो इसमें भेद बताना है, तो ये आपका कौन सा है, ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, यानी कि ये दोनों को वाक्यों को मिला करके हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है। पदबंध का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है, तो मिस कर दिया कि हाँ, इसे छोड़िए, ये इस पहले से वाला, इससे पिछला कर लेते हैं। 115वां क्वेश्चन है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें संकेतवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है। पदबंध का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है, विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय पदबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। तो काजू शब्द का जो संबंध है वो आपका पुर्तगाली भाषा से है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, पुर्तगाली भाषा। अगला क्वेश्चन है,
नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शेर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी यानी कि ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अकर्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, विवरण, उपदेशक। कौन सा नहीं है? इसके अंदर उपदेशक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध आपको करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा महात्म्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। महात्म्य ये भी गलत होंगे, ये सब गलत होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली हुई है किससे? मागधी से नहीं हुई, शोर सैनी से हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें बोला जाता है देशज शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देशज शब्द कौन कौन से हैं बताइए? देखिए देशज शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं बताइए, आंसर करेंगे। चलिए कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? शैतान की आंत, इसका अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, अगला है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो ये लक्षण है किसका? ये अनुमान अलंकार का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। 55 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और इस क्लास को मैं बताऊँ आपको UPPCL के लिए तो ले ही रहे हो, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो आप इस क्लास को उसके लिए भी ले सकते हो, क्योंकि हिंदी सभी में सेम आती है। ठीक है, लेवल थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, हिंदी सभी में सेम आती है, आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपकी कंप्यूटर की क्लास आपकी शाम को होगी। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए आप शेयर नहीं करते हो, कंप्यूटर की क्लास को आपने शेयर नहीं किया, वो क्लास ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच भी नहीं पाई, जिस वजह से उस पर व्यूज़ भी नहीं आए हैं। 4-5 व्यूज़ हैं, बताइए क्या हुआ इसमें? सारी मेहनत ख़राब जाती है। आधा आधा घंटा क्लास को रिकॉर्ड करना, उससे पहले PDF तैयार करना, बहुत सारा काम रहता है आपके लिए और आप शेयर नहीं करते हो, इस वजह से मेरा भी मनोबल थोड़ा टूटता है। ठीक है, तो चलिए फिर जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जैसे भी कोई अपडेट होगी आपको सूचित किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।